नमोदय, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय खवसे। आज मैं नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में हूँ और सुरेश भट्ट सभागृह में जो है एक बहुत बड़ी जो है जनसभा हुई है। हजारों की तादाद में इस सभा में जो है अम्बेडकरवादी बौद्ध उपासक उपासिकाएं आए हैं। इस कार्यक्रम में भीमराव अम्बेडकर, बनते ज्ञान ज्योति, बनते हर्षबोधि और खास करके विनाचार्य उपस्थित रहे। और जो मुद्दा जो सीरियल जो है वो हिमांशु सोनी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बहुत ही बड़ा ये जो आज का कार्यक्रम यहाँ पर नागपुर में हुआ है, खचाखच हॉल भरा हुआ था। करीबन 2000 से 2500 का इस हॉल का कैपेसिटी है। पूरा खचाखच भरा था, बाहर भी लोग खड़े थे। बड़ा उत्साह यह आज के कार्यक्रम में दिखाई दिया। निश्चित रूप से महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो है ये आंदोलन और आगे बहुत मजबूती के साथ लड़ेगा। ये सब मिलकर एक आना चाहिए। मैं एक खास बात यहाँ पर बताऊंगा कि जब सभा को संबोधित करने के लिए प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़ी जी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, तब हॉल से एक रोष व्यक्त हुआ कि उनको भाषण देने से मना कर दिया, भाषण देने नहीं दिया। खुद ही कवाड़ी सर जो है एक भंते विनाचार्य को जो मतलब समर्थन देने की बात कही और अपना भाषण किया ही नहीं, क्योंकि लोगों का रोष था। उसके कारण यहाँ पर प्राध्यापक कवाड़ी सर को भाषण देना नहीं पड़ा। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी जो यहाँ पर भाषण हुई है, सभी ने जो क्या क्या कहा है, मैं ये पूरे मेरे वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से पूरा वीडियो आप कहीं पे भी स्किप ना करें, क्योंकि पूरा वीडियो आप सुनेंगे तो एक और भी मजबूती के साथ में महाबोधि महाविहार की लड़ाई में आप सहभागी होंगे। अभी कल जो है 17 अगस्त से जो है दीक्षा भूमि से एक धम्मध्वज यात्रा निकलेंगी, पूरा महाराष्ट्र का भ्रमण करेंगे और वो धम्मध्वज यात्रा में एक संदेश जाएगा कि महाबोधि महाविहार को मुक्ति किया जाएगी। अभी इस सभा में किसने क्या कहा, आइए पूरा वीडियो हम सुना के आपको बताते हैं। तो सुनिए अभी खुद इस वीडियो को। भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा के भाव से वंदन करते हुए मंच पे मंचासीन भिक्षुसन को सादर वंदना करते हुए और आप सभी धर्म उपासक उपासिकाएं, आपको साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय कहते हुए महाबोधि महाविहार जिसकी मुक्ति के लिए हम वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वर्षों बीत गए, हमारी उम्मीद आज भी टिकी हुई है। आज भी हम वही सपना देखते हैं जो सपना आज से 300 वर्ष पहले 1500 में दिया था, वही सपना आप देख रहे थे। उस दिन की बात, जिस दिन सरदार अशोक के जीवन में परिवर्तन हुआ और ये सीखा कि सम्राट अशोक के बारे में अक्सर लोग कहते थे कि सम्राट अशोक विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, दुनिया में उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उन्होंने जो युद्ध लड़ा है उस युद्ध को जीता है, उन्होंने कभी हार स्वीकार नहीं करी। जीवन में सैकड़ों युद्ध लड़े, सैकड़ों युद्ध जीते। इतने ताकतवर होने के बाद भी कलिंग युद्ध में तलवार गिरा दी, तलवार छोड़ी और बुद्ध के धर्म के सामने नतमस्तक हुए, वंदन किया और ये कहा कि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है वो तथागत बुद्ध का धर्म है। मैं शक्तिशाली नहीं हूं, शासन शक्तिशाली नहीं है, संसार में कोई शासन शक्तिशाली है तो बुद्ध का शासन शक्तिशाली है। हम उसी महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे हैं जहां पर सिद्धार्थ गौतम के जीवन में
एक बड़ा परिवर्तन हो गया। वो परिवर्तन है जिसने बुद्ध बनकर युग परिवर्तन कर दिया। ऐसा युग परिवर्तन हुआ कि आज तक उस युग परिवर्तन की नींव में बौद्ध भिक्षु खड़ा होकर संसार को मार्गदर्शन दे रहा है। विरासत संस्कृति की लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की धम्म दीक्षा पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी दीक्षा लेते इस नागपुर की पावन धरती से, जिस धर्म को समझने के लिए हमें वर्षों लगे, उसमें एक लाइन कह रहा मैं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। ये भारत इतिहास के परिषद में मैं कह रहा हूं आपसे कि भारत के इतिहास में बौद्धों की संस्कृति को लूटा कैसे गया, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, वही बेटी और बच्चों को घर की बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुनना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर दीदी देवता भगवान माया था। और मेरा जन्म भीम ने जगत में पर मिक्का का ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर की धरती पर जब दीक्षा ली तब पता चला कि हमारी कोई संस्कृति है, हमारी कोई सभ्यता है, हमारे भी जीने का आधार है। मनुष्य की पहचान इस आधार पर नहीं की जा सकती कि वह मनुष्य कितना धनवान है। किसी समाज की पहचान इस आधार पर नहीं की जा सकती कि उस समाज में साधन संसाधन कितने हैं, बल्कि एक सभ्य समाज की पहचान इस आधार पर होती है कि उस समाज की शिक्षा का असर क्या है, उसके संस्कारों की पहचान क्या है और उसके व्यक्तित्व जीवन का व्यवहार क्या है, लोगों के प्रति उसकी जीवन शैली कैसे है। ये आधारित करती है हमारे सभ्य समाज की पहचान को। मैं जो कुछ कह रहा हूं पीड़ा का कह रहा हूं, जो पीड़ा आज तक समाज के सामने है। हमारे गुरु संगनायक जी ने कहा कि पहले भी आंदोलन हुए, लगातार 134 साल से आंदोलन जारी है और 134 साल के बाद उसे और इतिहास को देखोगे तो 16 ईस्वी से ये चर्चा में आना शुरू हुआ था। इस आंदोलन को समझाने के लिए क्यों 134 साल तक हम संघर्ष कर रहे हैं, तो एक छोटी सी कहानी है। उत्तराखंड में एक हंस और हंसनी रहते थे। एक दिन हंसनी हंस से कहने लगी कि जीवन बीत गया, हर साल उत्तराखंड में ही साल गुजर जाता है, मन में कहीं ना कहीं और घूमने की जिज्ञासा इच्छा पैदा होती है। इस मई के महीने में उत्तराखंड से कहीं और बाहर चलते हैं। तो हंस ने हंसनी की बात को स्वीकार किया और मई के महीने में हंस हंसनी को लेकर राजस्थान चले गए। मई के महीने में राजस्थान की आग उगलती, वो रेत, वो रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक गर्मी, गर्म हवाएं, पेड़ झरने नजर नहीं आते थे। गर्म आसमान में गर्म हवाओं के बीच में जब उड़ रहे थे, गर्मी से लटपट, हंसनी कहती हंस से कि ये हमने निर्णय गलत लिया उत्तराखंड को छोड़ के, इससे अच्छा तो जीवन वही था। गर्मी लगती तो गंगा में जाकर स्नान कर लेते थे,
पेड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं आती थी, पर यहां तो पेड़ नजर नहीं आते। दूर दूर तक देखते हैं कहीं पेड़, कहीं पौधे, कहीं जंगल नजर नहीं आता। जहां तक देखते वहां तक गर्म रेत है। दूर कहीं एक बबूल का पेड़ नजर आया। बबूल के पेड़ पे दोनों जाकर बैठ गए। तो हंसनी कह रही थी कि मेरी जहां तक नजर जाती है, जहां तक मैं देखती हूं, वहां वहां मुझे ये गर्म हवाएं दिखाई दे रही है, गर्म रेत दिखाई दे रहा है। कहीं दूर तक भी मुझे कोई जंगल, कोई वन, नदी, तालाब, झरने नजर नहीं आते। लगता है कि इस धरती को, इस जमीन को किसी की नजर लग गई है। कुछ तो हुआ है। हंसनी की बात खत्म नहीं हुई थी कि उस पेड़ पे उल्लू बोल गया। उल्लू बोल गया और हंस के कान खड़े हो गए कि उत्तर मिल गया। जहां उल्लू बोल जाता है वहां समझो सत्यानाश हो जाता है। ये उल्लू बोल गया। तो हंस ने तुरंत जवाब दिया, बस इसी कारण हुआ। ये वही जड़ है जिसके कारण रेगिस्तान की मिट्टी आगे बढ़ गई है। ये वो उल्लू है। उल्लू को ये बात बुरी लगी। बोला मेरा पेड़, मेरा घर, मेरा इलाका और मेरे ही खिलाफ बोल रहे हो। उल्लू ने मन ही मन सोच लिया, इसको तो सबक सिखाऊंगा, इसको ऐसे जाने नहीं दूंगा। अगले दिन जब हंस और हंसनी चले तो उल्लू ने हंसनी का हाथ पकड़ लिया और हंस ने कहा कि चलो, खबरदार अगर इसके हाथ लगाया तो ये मेरी पत्नी है, अगर कुछ बोले तो देख लेना जिंदा वापस नहीं जाओगे। अब इलाका उल्लू का है और जिसका इलाका हो तो रोग चलाएंगे। हंस घबरा गया। उल्लू वैसे वो तो बिना बोले बिना कुछ कहे मेरे में कैसे क्या जाकर देता है। अगर कुछ कह दिया तो फिर तो गई जिंदगी, किसी काम की नहीं बचेगी। हंस दुखी मन से चल तो पड़ा पर सोचने लगा कोई तो हल निकालूंगा, किसी से तो शिकायत करूंगा मैं इसकी। तो गांव में ही बस्ती थी। सोचने लगा इस बस्ती में जाऊंगा तो कोई सरपंच, कोई मुखिया, प्रमुख मेरी बात सुनेगा, फरियाद सुनेगा, मेरे दुख को, पीड़ा को कुछ ना कुछ समाधान तो देगा। इस इतनी बड़ी दुनिया में कोई तो न्याय करेगा। उम्मीद तो थी हंस को भी। तो जिस बस्ती में गया उस बस्ती का सरपंच का गधा। सरपंच कौन था? उस बस्ती का सरपंच का गधा के सामने जाके अपनी बात रखी और गधे की सलाहकार थी लोमड़ी। गधे की सलाहकार थी लोमड़ी। गधों को लोमड़ी से अच्छी सलाह को दे भी नहीं सकता और गधा और किसी की मानेगा नहीं। अगर किसी की मान सकता तो लोमड़ी की बस। हंस ने जाके अपनी बात रखी। गधे ने कहा भाई तेरे साथ इंसाफ होगा, चिंता मत कर, तू मेरी पंचायत में आया है, मेरी पंचायत में आया तो 100% न्याय होगा, चिंता मत कर। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। हंस भी शामिल, उल्लू भी शामिल और हंस की पत्नी हंसनी भी शामिल। हंस ने अपनी पत्नी सिद्ध करने की सारी दलीलें दी। पंख मेरे जैसे, आवाज मेरी जैसे, पैर मेरे जैसे, उड़ना हम एक तरह से जानते हैं, बोली हमारी एक जैसी। गधनी का बात तो 100% सही है। दोनों का मेल खाता है, रंग रूप एक है, बोलचाल एक है, चाल ढाल एक है। गधा मन ही मन सोचने लगा हंस की बात सही है। उल्लू ने कोई दलील नहीं दी। उल्लू ने कहा सारी दलीलें हंस की भले सही हो पर पत्नी तो मेरी है।
मुझे कोई सबूत नहीं देना। तो गधा फैसला सुनाई रहा था, तो लोमड़ी ने झांक कर देखा कि ये फैसला तो हंस के पक्ष में जा रहा है, तो तुरंत लोमड़ी ने गधे को रोक दिया। रुको, तुमने आज तक कोई फैसला किया? सलाह तो मैं देती हूं, मेरी बगैर सलाह के फैसला नहीं हो सकता। गधे ने कहा तो बिल्कुल सलाह दीजिए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि आप सलाह दें और मैं फैसला सुनाऊं। तो लोमड़ी कहती है, उल्लू पड़ोसी है हमारा। उल्लू कौन है? उल्लू पड़ोसी है हमारा, और पड़ोसी है उठना बैठना। सुबह में ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर में जाओगे तो लंच मिलेगा, शाम को जाओ तो डिनर जरूर खिलाएगा। और हंस रहने वाला उत्तराखंड का, पानी भी मिलेगा पीने को। ऐसा करो, फैसला उल्लू के पक्ष में सुना दो। गधे ने तो वही काम किया कि हंस तुम्हारी सारी दलीलें, सारे सबूत, सारे गवाह बनेगी तुम्हारे सही, पर यह पंचायत इस नतीजे पे पहुंची है, हंसनी जो है वो उल्लू की पत्नी है। सीधा रिश्ता उल्लू से है। अब हंस क्या करे? बेचारा दुखी परेशान, अब कहां जाए? सरपंच भी ऐसे निकले। तो हंस रोकता हुआ उत्तराखंड की ओर चला, तो रास्ते में उल्लू ने रोका, रुक जा, रो मत, परेशान मत हो, मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारी उस बात का जवाब दे रहा था जो तुमने कल बोली थी पेड़ पे बैठ के, कि जिस पेड़ पर उल्लू बैठ जाते हैं उस जगह का सत्यानाश हो जाता है। तो मेरे भाई, हमारे बैठने से किसी का सत्यानाश नहीं हुआ, अगर सत्यानाश हुआ तो इन गधों की गद्दी पे बैठने से हुआ। ये जो समाज के नेतृत्व की लड़ाई है, जब जब समाज बिना सूझबूझ के, बिना समझदारी के, बिना काबिलियत के जब नेतृत्व को चुनता है तो वैसे होते जैसे गधे, और वो समाज, वो देश, वो धरती वैसे सुनसान हो जाता है, रेगिस्तान की रेत हो जाता है, वो बंजर पड़ जाता है। वो इंतजार करता कि कब कोई आएगा, इसमें बीज डालेगा, इसकी सिंचाई करेगा, इसे सुनसान जमीन को फिर से हरा भरा करेगा। 134 साल से समाज, 134 साल से वहां परिवार यार, और ये समाज के भीतर अब तक खुशहाली क्यों नहीं आई? ये समाज तलाश कर रहा है। महाबोधि महाविहार क्यों मुक्ति के लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग? इसे समझने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के एक सामाजिक परिवर्तन को समझना होगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं भारत को बहुत में देखना चाहता हूं। ऐसा सपना था सम्राट अशोक का। यह साकार कैसे होगा? कुछ साकार करने के लिए आपको धर्म स्थलों को स्थापित करना होगा। धर्म स्थल हमारे पास नहीं है, दुनिया भर के मुसलमानों के पास उनका धार्मिक स्थल मक्का मदीना है। इसलिए दुनिया भर में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार तेज गति से होता है। कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। ईसाई धर्म दुनिया में इसलिए गति से गतिमान हो गया, ईसाइयों के पास यरूशलेम वेटिकन सिटी का चर्च है, उनके नीति निर्देशन में उस पर काम किया जाता है। गैर ईसाइयों की सलाह नहीं ली जाती। हिंदुओं की संस्थाओं में हिंदू पुजारी है, उनके आचार्य है, और इस दुनिया में इकलौते बुद्धिस्ट हो गए। ये बौद्ध समाज है। और भारत में, जहां भारत की पहचान बुद्ध से, मैं अक्सर कहा करता हूं कि भारत में दो वीर बुद्ध और महावीर भारत की एक अलौकिक पहचान है, एक अद्भुत पहचान है।
ये अलौकिक अद्भुत पहचान को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने सामाजिक परिवर्तन में कह रहे हैं कि मैं भारत को बहुत में देखना चाहता हूं। तो बौद्ध धर्म की जड़ कहां है? महाबोधि महाविहार में। महाबोधि महाविहार में बौद्ध धर्म की जड़ है और जड़ों में लग गए हैं दीमक। क्या लगे जड़ों में? और जिस पेड़ की जड़ों में दीमक लग जाए वो पेड़ हरा भरा नहीं होता, वो फल अच्छे नहीं दे सकता। एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में तो वर्षों पहले महाबोधि महाविहार की इस विराट विरासत में कुछ दीमक लग गए और जब तक दीमक बाहर नहीं निकाली जाएगी तब तक भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो सपना है भारत बौद्ध में बनने का, वो हमें नजर नहीं आएगा, वो पूरा नहीं होगा। महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाता या बौद्धों के हाथ में होता तो आज आप सब बुद्धिस्ट जानते हैं, पूछने भिक्खु संघ भी जानता है कि महाबोधि महाविहार वो भारत का महाविहार नहीं है बल्कि एशिया और दुनिया के 56 से ज्यादा बुद्धिस्ट देशों का धार्मिक स्थल है। 56 से ज्यादा देशों का। और आप सोचिए जहां भारत में राम मंदिर, श्री साई मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर की बात होती हो और वहां पर जब दान की बात आए तो दान अरबों खरबों में जाता हो और वो अरबों खरबों से हिंदू धर्म का प्रचार भारत और भारत के बाहर जाकर कर सकते हैं, तो आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि भारत के हिंदू केवल अपने जब भारत के मंदिरों में दान देते हैं तो अरबों खरबों में जाता है। तो सोचिए महाबोधि महाविहार भारत के केवल बुद्धिस्टों का नहीं है, दुनिया भर के 56 देशों के बुद्धिस्टों का है। जब उससे दान आता होगा तो उसकी संख्या कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या होती होगी। उतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज तक महाबोधि महाविहार यानी जिनकी एमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाई, सबसे बड़ी हार होगी। बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा के केंद्र नहीं बनाए। जब शिक्षा के केंद्र नहीं होगी तो भिक्षुओं को ट्रेनिंग कहां से भी मिलेगी? भिक्षुओं को सिखाया कैसे जाएगा? शिक्षण संस्थान नहीं होंगे तो छोटे छोटे बच्चों को धर्म की शिक्षा कैसे सिखाई जाएगी? अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के हाथों में होता तो वहां प्रशिक्षण केंद्र बनते, प्रशिक्षण केंद्र बनते तो भारत में युवान विश्व होते और युवान विश्व भारत को बौद्ध बनाने की सपने को साकार करती हो जाए। ये सपना साकार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां जड़ थी वो जड़ को काट दिया। आज तक बौद्ध भिक्षुओं के लिए बीजेपी के द्वारा देश और दुनिया से बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था तक नहीं की गई, रहने की व्यवस्था नहीं की गई, भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई, बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई। तो आप सोचिए 56 देश से बुद्धिस्टों का फिर दान जाता कहां है? कहां जाता है? दान कहां गया? वो दान गया उनके वो षड्यंत्रकारी प्रचार प्रसार में चला गया जो सदियों से बौद्ध धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो सपना 1956 में देखते हैं, आज अगर वो साकार हो जाता, अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता, आज साकार हो जाता है सपना। तो सपने को साकार करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि लूटी संस्कृति हमारी दासी ने बनाया है कि संस्कृति लूटने के बाद, विरासत छीन जाने के बाद, विरासत को खा देने के बाद ही किसी समाज को लंबे समय तक गुलाम बनाया जा सकता है। हमारे पास पहचान नहीं रही, न हमारे व्यक्तित्व की पहचान है, न हमारे संस्कारों की पहचान नहीं, न हमारे समाज की पहचान नहीं। विलुप्त समाज में हम खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो चंद दिनों की या चंद पलों की खुशी मिल भी जाएगी, पर एक सभ्य समाज की जो खुशी होती है, जो जीवन का ढंग होता है, जो जीवन की शैलियां होती है,
वो हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो जाता। महाबोधि महाविहार को बनाने का सपना किसने देखा? सम्राट अशोक ने देखा। सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार को बनाने का सपना देखा। वो इसलिए देखा कि सिद्धार्थ का जीवन बदला है, यहां से संसार भर में रहने वाले सन्यासी साधु साधक जब देखेंगे तो सिद्धार्थ के जीवन से खुद बनने से प्रेरणा लेंगे और कोई भी प्रेरणा समाज की प्रगति का कारण बन जाती है। जब हम किसी के जीवन के परिवर्तन से प्रेरणा लेते हैं तो वह परिवर्तन की प्रेरणा हमारे लिए प्रगति की धारा बन जाती है, प्रवाह बन जाती है। तो महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता तो आज भारत और भारत के साथ दुनिया वहां से प्रेरणा लेती और बौद्ध धर्म की प्रगति होती संसार भर में। और जो सपना हम भारत का देखते हैं वो सपना एक दिन दुनिया को बौद्ध बनाने का देखते हैं, क्योंकि आज से 200 वर्ष पहले भारत को एक राइटर ने लिखा कि भारत जो है एक ऐसी धरती जहां पे अध्यात्म और संन्यास का जन्म हुआ। दुनिया में जितने भी देश है वहां नहीं जानते थे कि संन्यास क्या होता है, ग्रह त्याग क्या होता है। ग्रह त्याग की, संन्यास की और एक साधक की जो जीवन शैली है वो संसार को भारत से मिली है। भारत को विश्व गुरु कहते हैं। भारत में सिद्धार्थ जो बुद्ध बने उनको लाइकोपेशिया कहते हैं। आप संकल्पना लगाइए, मन दौड़ाइए, अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दीक्षा के बाद अगर महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास होता तो सच में लाइकोपेशिया नहीं, लाइट ऑफ वर्ल्ड बुद्धा हो जाते। तो उसको बचाने के लिए मैंने अपनी कुछ मीटिंगों में कहा था, ये बचाने की लड़ाई है। किस चीज से बचाने की? कि वहां पर महाबोधि महाविहार जहां संबोधि को देखा जाता है, जहां शांति को देखा जाता है, जहां बुद्ध की कल्याणकारी मैत्री भावना को देखा जाता है, वहां पर आज हम लोग पिंडदान देखते हैं, श्राद्ध देखते हैं, पिंडा पुराने की रूढ़िवादी परंपरा देखते हैं, अनुष्ठान देखते हैं, कर्मकांड देखते हैं। गई पिछली बुद्ध पूर्णिमा 12 मई को वहां पर शिवलिंग की पूजा करते हुए बिहार के राज्यपाल को देखते हैं। इससे बड़ी और हमारे शर्म की बात क्या होगी? ये क्यों देखा जा रहा है? इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब मैं महाबोधि महाविहार में गया, ऐसा नहीं कि मुझसे पहले मुझे बहुत गए, वहां गए और देख के वापस आ गए। इसका मतलब चेतना जगी नहीं थी। चेतना जब देखती है तो सवाल करती है, चेतना जगी हुई सवाल करती है। हमने देखा कि तो कुछ चंद पंडित पुरोहित बैठे रहे, पिंडदान कर रहे, श्राद्ध कर रहे, मरे को भोजन ट्रांसफर कर रहे। हमने ये पूछा केवल, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, विवाद नहीं, फसाद नहीं, कि आपको ये कर्मकांड जिसका संबंध हिंदू धर्म से है, ये बौद्धों का महाविहार है, इसमें करने की अनुमति किसने दी? किसकी इजाजत से किया? ये किसने अनुमति दी आपको आने की? मैं तो इतना जानता था कि हिंदू धर्म की ये रूढ़िवादी परंपराएं जिसको पिंडदान, श्राद्ध और पिंडापरा कहते हैं, वो सारी परंपराओं का जो प्रावधान है वो वहां से 15 किलोमीटर दूर मंदिर विष्णुपद में होता है। ये सारे विचारों को, इन विधियों को पूरा करने के लिए विष्णुपद मंदिर जाना पड़ता है, पर तुम वहां छोड़कर यहां चले आए। इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? किसकी अनुमति से आए? और क्या आधार है महाबोधि महाविहार में ये पिंड पढ़ाने का? क्योंकि बुद्ध ने तो मुक्ति का रास्ता तब दिया था संसार को, जब संसार कह रहा था कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। तो भारत बुद्ध वो थे कि बुद्ध ने कहा था मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा और मुक्ति दिला के नहीं दूंगा, मरने नहीं दूंगा, जीते जी दिलाऊंगा, संसार में रहते रहे दिलाऊंगा। पर आज उसी जगह से
उनको इजाजत किसने दी कि वो श्राद्ध कर सके? इतना सा सवाल पूछा और इतने से सवाल का असर इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने एकजुटता संगठन बनाना शुरू कर दिया, सरकार पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। सरकार ने तीसरे दिन वहां पर सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल जो हमारे कैमरे होते, वीडियोग्राफी कैमरे और मोबाइल फोन पे प्रतिबंध लगा दिया, नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसका मतलब यह कि चोरी पकड़ी गई आपकी, धोखाधड़ी पकड़ी गई आपकी, कि लोगों के साथ एक लंबे समय से कैसे इनके आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये देश और दुनिया ने देख लिया। ये कोई जुर्म था नहीं तो? अगर ये दिखाना जुर्म था तो फिर करने वाला जुल्मी है। क्योंकि महाबोधि महाविहार में जहां दुनिया भर से साधक आते हैं बुद्ध को वंदन करने के लिए, वहां इस तरह का ढोंग पाखंड क्यों किया जा रहा था? और मैं तो मन ही मन सोच रहा था तब कि जब ये केवल मेरे पूछने से हुआ इतना, तो हम अगर ये 1949 से लगातार जाकर पूछते तो आप सोचिए इसका असर क्या होता। अगर रोज पूछा जाता, रोज कहा जाता किसकी इजाजत से आए हो, किसने आने की अनुमति दी है, महाबोधि महाविहार बुद्धि चौका है, हिंदू धर्म के संस्कारों को कर्मकांड करने की तुम्हें किसने अनुमति दी है, अगर ये रोज पूछा जाता तो आप सोचिए इसका असर ये होगा कि बेटी है तो बाद में रब होता, पहले वो छोड़कर भाग चले जाते, वो छोड़ जाते। कोई जवाब उनके पास नहीं था। सवाल तो थे हमारे पास पर जवाब नहीं था। तो हमारे भीतर चेतना होनी चाहिए, सवाल तो करे, तलाश तो करे कुछ। नागपुर से उस दिन 13 मई को जब हम फांसी जाती है जो बिहार में गई, उनके सामने जय श्री राम जी हनुमान के नारे लगा रहे थे, इन्होंने विरोध किया। इनको सुनाई दिया ना कुछ कि कुछ गलत हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर है। क्योंकि चेतनशील व्यक्ति शांत नहीं रह सकता, कुछ तो प्रतिकार करेगा, उस प्रतिकार का विरोध झेलना पड़ा। जैसे जैसे उन्होंने बयान करा कि उनके साथ मारपीट हुई थी, उनको बाहर निकाल दिया गया था, बाहर आकर उन्होंने धरना दिया, पुलिस के तौर पर इल्जाम लगाए कि पुलिस सिविल ड्रेस में गुंडे रखती है, बाहर से जो लोग उपास आते हैं उनको पिटवाती है, उनके सामने जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगा दिए। इस सारे घटना चक्र 12 तारीख को भी घटित हुए। ऐसा नहीं कि 13 को 12 तारीख को डोंगेश्वरी पारी नहीं हुए। 12 तारीख को 13 तारीख को ये घटना जानबूझ कर इसलिए की जाती है कि आने वाले बुद्धिजीवियों के दिमाग पर जो है कैसे पैदा कर सके, क्योंकि कभी ना सोचे कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाए। उस दिन उस रात को उस शाम को जो उस दहशतगर्दी से समाज बाहर निकले और सिविल ड्रेस में रहने वाले उन गुंडों को जवाब मिले, और ये जवाब दिया गया है और ये जवाब समाज दे रहा था जब ये कहा गया था कि 12 तारीख को 12 लाख लोग फिर इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे और पूरे देश में प्रचार प्रसार होने लगा कि इस बार तो भारत से लाखों पुत्री छोड़ गया पहुंचेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। पर साजिश षड्यंत्र जैसे जैसे समाज कल्याण कर रहा था वैसे वैसे षड्यंत्रकारी भी अपने षड्यंत्र रचनाएं शुरू कर रहे थे। मैं कह रहा था आपसे कि नेतृत्व करने वाले के पास समझ होनी चाहिए, सूझ होनी चाहिए, बूझ होनी चाहिए। 9 मई को भारत और पाकिस्तान के युद्ध की हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने हमारे साथियों से आंदोलन स्थगित कराने की घोषणा करानी। भंते जी इसमें उसमें मौजूद जिनकी मौजूदगी के समय हुआ ने विरोध किया। भंते सुमेरो जी, भिक्खुनी, पूर्णिमा जी, आंदोलन स्थगित हुआ।
मुझे फोन किया, इंस्पेक्टर मिलने आया कि आप इसका हस्ताक्षर कर दीजिए। मैंने कितनी जल्दी किया इसका हस्ताक्षर कराने की, और मुझे क्यों इतना बताइए पहले आप। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, क्या भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा बोध गया में है कि यहीं से बम गिरेंगे, यही बम गिरेंगे? अगर बम यही गिरेंगे तो क्या वो धर्मस्थल में गिरेंगे, बोध गया में नहीं गिरेंगे? अगर बोध गया में भी गिरेंगे तो आपने काल चक्र मैदान में 12 मई बुद्ध पूर्णिमा जयंती की, अगर आपको यहां स्थगित करने थे प्रोग्राम, तो धर्मस्थल का क्यों करा, काल चक्र मैदान का क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? तो जब ये सवाल मेरे भीतर था तो मेरे उन साथियों के भीतर सवाल पैदा क्यों नहीं हुआ? धर्मस्थल की और काल चक्र मैदान की पूरी जायजा नहीं है। जब भारत पाकिस्तान की सीमा का असर बोध गया हो सकता है, तो धर्मस्थल का असर काल चक्र मैदान तक नहीं होगा। पर हमारे साथ ही तो सिग्नेचर कर दिए कि स्थगित कर दो। पुलिस वाले से मैंने कहा कि देखो आज 9 तारीख है, कल 10 है, परसों 11 है, फिर 12 है, और 12 को मेरा समाज आने वाला है। ये फैसला मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये आंदोलन मेरा नहीं है, ये आंदोलन खड़ा क्या समाज ने, इसको स्थगित करने घोषणा समाज आकर करेगा कि करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए मैं कोई फैसला नहीं सकता। वो अपना जो कागज लेकर आया था वापिस चला गया, और शाम के समय फिर पुलिस स्टेशन में बुलाया, बंसी ने तो वीडियो बनाई, इन्होंने बोला भी, बंते सुमेधो ने बोला, बंते कुंजरों ने बोला, वो वीडियो देखा तब हमारे और हमारा जो मस्त संतुलन था वो थोड़ा गर्म हुआ। हम धर्मस्थल पहुंचे, पुलिस फोर्स भी थी, यहां पत्रकार बंधु है, संता जी अंतानी जी है, अंतानी जी तो उस समय वहां पे ये सब मौजूद थे। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने उसे पुलिस को कहा कि तुम्हें जो प्रस्ताव स्थगित करने का जिसने किया, उसके इस प्रस्ताव से हम सहमत नहीं है, जब तक समाज नहीं आ जाता। और रही बात धर्ना खत्म करने की, ये मेरी फैसले भाषा की मैं से बता रहा हूं, रही खत्म करने की, तो आप में ताकत है तो आप धरना स्थल की तरफ उखाड़ के दिखाओ, ताकत उखाड़ के दिखाओ। इंस्पेक्टर फोर्स लेके खड़ा हुआ था, वो देख रहा था, बस वीडियो बना रहा था। ये सारे बातें, सारा विरोध पुलिस के साथ हुआ 9 तारीख को। पर आप मुझे बताओ, धरना रुका उस रात को जब पुलिस उखाड़ने आई थी, पुलिस धरना हटाने आई थी, धरना रुका मोबाइल को। और मेरे जो साथी थे, उन साथियों को धन्यवाद देने की बजाय मेरे खिलाफ उसी रात को एफआईआर लिखी गई। ये बात किसने लिखी? पुलिस ने नहीं लिखी, ये मेरे साथियों ने लिखी कि हमने उनकी जो मंशा थी, उन्होंने तो स्थगित करने की घोषणा कर दी और वो बैकग्राउंड की रुक गई, और मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दी कि मैंने बिहार के जनता सुनील की मैंने उस पर हमला किया है, प्रज्ञा सिंह पे हमला किया। और उसमें पुलिस वाले मौजूद, ये पत्रकार बंधु मौजूद, सीसीटीवी कैमरे लगे। मैं हमला क्यों करूंगा और क्या दुश्मनी मेरी उनसे? ये बात तो पुलिस के बीच में हो रही थी, पर उनकी चोरी पकड़ी जाए, समाज आ जाएगा, सवाल तुमसे पूछेगा, इससे पहले मेरा चेहरे पर मुकदमा करो, उसको जेल भिजवा दो, बात खत्म हो जाए। ये 9 तारीख गुजर गई और मैं समझ गया शादी से मैंने सोचा मैंने शांत होना पड़ेगा, 2-3 दिन शांति से बैठ जाए, बस 12 तारीख को समाज आ जाएगा और फैसला हो जाएगा। 12 तारीख देखी आपने, और 12 तारीख को आज इनके सामने सब कुछ हुआ जैसा भी हुआ। जो लोग रोड पे आ गए थे उन्होंने सबने देखा कि क्या क्या वहां पर हुआ। उस दिन पुलिस ने मुकदमा लिखा है हमारे ऊपर कि आपने उल्लंघन किया, राज्यपाल की मौजूदगी में जाकर शांति मार्च निकाला, महाबोधि महाजाल के सामने आपने वहां पर जाकर अपने लोगों को इकट्ठा किया। पर वो इसलिए किया कि हम समाज के हौसले पर मनोबल को टूटने और गिरने देना नहीं चाहते थे। उसका हौसला करें,
हम महामोदी महाविहार क्यों नहीं जा सकते? हम एकजुट होकर क्यों नहीं जा सकते? पर हम गए। 12 तारीख को गंगेश्वरी पहाड़ी पर हिंसा हुई, मारपीट की, सर फोड़े गए, उसका विरोध नहीं किया गया। इंस्पेक्टर रास्ते में रोक लिया, मैं रुका, फिर बोले कि झगड़ा होगा तो हिंसा हो जाएगी। हमने 12 तारीख की ऐसी कर ली, 13 तारीख की घटना घटी। तो ये सारी जो प्लानिंग थी, मेरा को गिरफ्तार हो गया, भारत पाकिस्तान का युद्ध की सीज फायर हो गया। अब तो ये भी नहीं था पुलिस वाले के पास ये कह सके कि भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म कर दो। अब तो ये बात ही खत्म हो गई और मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया, मैं जेल चला गया। 13 तारीख को जेल, 14 तारीख का दिन और 15 तारीख को जितने आप लोग गए थे मैं सबसे पूछ रहा हूं, किसी को कोई जानकारी हो। 15 तारीख को 11:30 बजे डीएम कार्यालय में पहुंचे हमारे वही साथी जिन्होंने स्थगित करने की घोषणा की थी। वो साथी 15 मई को 11:30 बजे डीएम कार्यालय पहुंचे और फिर से वही हस्ताक्षर करके आए कि आंदोलन स्थगित हो जाएगा। क्या ये बात आपको बताई गई थी 15 तारीख को? ये बात मालूम हुई आपको किसी वीडियो के द्वारा? कोई सूचना प्राप्त हुई? जब सूचना प्राप्त नहीं हुई, आपको जानकारी प्राप्त नहीं हुई, आपको तो लगता होगा ये अचानक हो गया। पूछने के साथ ही कि 15 मई को 11:30 बजे डीएम कार्यालय में क्या करने गए थे? वो चिट्ठी लिखाई गई और कहा गया रात के 12 बजे धरना खत्म कर दिया जाएगा। जब उन साथियों को ये मालूम होगा कि पुलिस धरना खत्म करेगी तो उन्होंने समाज को सूचना क्यों नहीं दी? सूचना क्यों नहीं दी कि पुलिस ने हमसे दबाव बनाकर हमसे लिखवा दिया है? तो सूचना देने का काम भी होता है। जब सहयोग मांगने की सूचना दी जा सकती है, दान मांगने की सूचना दी जा सकती है, तो धरना खत्म हो रहा है, इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? ये सूचना दी जानी चाहिए थी। और उनके नजरों में हवा ही था, तो मैं तो जेल चला गया, तुम्हारी मौजूदगी में धरना खत्म क्यों हो गया? ये सवाल कौन पूछेगा? मेरी मौजूदगी में भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उसकी सुरक्षा के बाद भी मैंने धरना खत्म होने नहीं दिया। मेरी मौजूदगी का असर इतना था, मेरी मौजूदगी का असर इतना था, मेरे जाने के बाद तुम्हारी मौजूदगी का असर क्या था? क्यों खत्म हो गया? क्यों नहीं रोका गया? और जवाब ना बने, उन्हें सवालों के जवाब ना देना पड़े, जितने दिन में जेल में रहा उतने दिन मेरे पर हमला करते रहे, हर रोज मेरे खिलाफ और आज भी मेरे खिलाफ। कुछ तो नैतिकता होनी चाहिए। मैं तो हैरान था जब मैं बाहर निकल के आया तो मुझे टेलीफोन आने लगे, जितने फोन आ रहे थे उतने लोग रोते रोते बात कर रहे थे, फोन पे रोते रोते बात कर रहे थे। आवाज सुनने के लिए इतने दिन लग गए। तो मैं सोच रहा मेरे भिक्खु संघ यानी मेरे गुरु का भी जिन्होंने मुझे सेवा किया उनका दिल नहीं पसीजा, उनको रहम नहीं आया मेरे ऊपर, दया नहीं आया बिल्कुल भी। और लगातार मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर, मेरे चरित्र के ऊपर, मेरे मनोबल के ऊपर हमला करते रही। पर इसका जवाब मैंने नहीं, इसका जवाब आपने दिया। आज आपने इसका जवाब दिया है। तो ये बात 2 दिन से एक बात और चल रही है, बाहर कहना था कि एक हो जाओ। 3 कमेटी, 3 संगठन के लोग अलग अलग मिले, मैंने उनसे कह दिया मुझसे जो भी उम्मीद होगी, जो भी अपेक्षा मुझसे कर रहे हो, मेरा जवाब मांगे बगैर जो तुम सोच रहे हो वही कर लो। मेरा जवाब मांगे बगैर जो तुम सोच रहे हो वही कर लो। मैं भूल जाऊंगा कि मेरे ऊपर जो हुआ, मैंने जो सहन किया, मेरी इस सहनशीलता के बाद भी अगर आंदोलन और समाज की भावना को जोड़ा जा सकता है और महामोदी महाविहार एक साथ मिलकर बचाया जा सकता है, तो मेरी कोई पीड़ा नहीं, मेरा कोई दुख नहीं और मेरा कोई कष्ट नहीं।
पर मैंने कहा उन साथियों से, मैंने प्रैक्टिकल किया, तुम प्रैक्टिकल करके तो देख लो, तुम करके तो देखो। अरे मैं ये प्रैक्टिकल कब से कर रहा हूं, ये अब से नहीं कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल तब से है जब पहली बार 17वें दिन आंदोलन हटाया गया था। मैं तब से प्रयास कर रहा था कि समाज को छोड़ के काम करो, समाज को यूनाइटेड करके काम करो, पर कोई असर नहीं हुआ, आज तक भी असर नहीं हो रहा। तो मेरा एक करना कि मैंने प्रैक्टिकल किया, तुम भी करके देख लो, करके तो देखो। तो मैं वही कह रहा हूं कि आंदोलन बड़ी सूझबूझ के साथ होता है, समझदारी के साथ होता है और साहस के साथ होता है, डर के साथ नहीं होता। जैसे कहानी में कहता हूं, एक कबीला था, उस कबीले के ऊपर एक बहुत ही क्रूर राजा बार बार हमला करता था, उसकी संपत्ति को, उसके धन को छीन के लेकर चला जाता था। उस कबीले के सारे लोग परेशान हो गए, कैसे जिए, जीना दुश्वार हो गया। जो किसान खेती से आती फसलें वो लूट ले जाता है, जो मेहनत करके धन इकट्ठा करके धन लूट ले जाता है, खाने को राशन नहीं, रहन सहन को कोई अच्छा घर नहीं, जीना जब दुश्वार हो गया उनका, एक दिन उन्होंने मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई ऐसे घुट घुट के मरने से अच्छा है बहादुर की मौत मर जाते हैं, युद्ध करते हैं चलो। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, गांव वालों का, कबीले वाले कहा, तो देखो क्रूर राजा था, एक नदी के पार रहता था, तो कबीले के लोग चल पड़े, नाव में बैठे नदी पार कर दी। तो उनको शुरू में लगता था कि लुटेरे ना बने, वो 10-20 लुटेरे आते, 10-20 को तो हम मार के वापिस आ जाएंगे, 10-20 लुटेरे हैं, 10-20 को तो मार के वापिस आ जाएंगे। वो कबीले का राजा लेके चला गया। जब लेके चला गया तो जिन नाव से गए थे उसने उस नाव को बांधने के बजाय उन नाव को नदी में बहा दिया। जब नाव नदी में बहा गई तो उस समय कबीले के सैनिकों पर ज्यादा असर नहीं हुआ। जब वो आगे बढ़े और उन्होंने उस राजा की सेना को देखा तो 10-12 नहीं, वो 1200 सैनिक थे, 1200 सैनिक। तो जब 1200 सैनिकों को देखा तो सेनापति से कहते कि आपने तो हमारे मरवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप तो कहते थे कि 10-12 लुटेरे हैं बस केवल, या तो ये 1200 की संख्या में है, इनसे हम कैसे लड़ेंगे, ये तो हमको मार देंगे। और सेनापति कहने लगे तो मार तो देंगे और मरना तो है ही है। देखो नाव की रचने की भागने वाली नाव चली गई और पीछे जाओगे तो डूब के मरोगे और आगे जाओगे तो लड़के मरोगे। अगर डूब के मरोगे तो समाज कहेगा कि कायरता की मौत मरे हैं भागकर, और लड़के मर गए तो समाज कहेगा शहादत की मौत मरे। तो आंदोलनकारी साहस से होते हैं, वो घबराते नहीं, वो डर नहीं लगता उनको। तो ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, युद्ध लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए बगावत करनी पड़ती है। सिद्धार्थ गौतम ने जब अपना घर छोड़ा, उन्होंने परवाह नहीं की थी, बस अटल निश्चय कर लिया। वो साथी वंशों के प्रस्ताव में समर्थन में नहीं थे। एक बार तो परिवर्तन किया, तो साहस किया, दूसरा साहस दिखाया जब वो आखिर बौद्ध गया पहुंचे। 5 अपने गुरु भाइयों को छोड़ दिया, 5 ने निजाम लगाया कि ऊपर धर्म छोड़ दिया है, धर्म छोड़ दिया है, विनय छोड़ दिया है, और इसकी परवाह नहीं। सिद्धार्थ अपनी मार्ग पे आगे अटल रहे और आखिर परिणाम हुआ कि सिद्धार्थ का मार्ग बुद्ध तक चला गया और बुद्ध बनने के बाद उन भागों का मार्ग भी बुद्ध की शरण में आ गया। तो इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए परिस्थितियां कैसी है, स्थितियां कैसी है, फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि मेरा रास्ता सही है और सत्य का है। बस
तो जब सही होगा, सत्य का रास्ता होगा, तो मुसीबतें तो होगी पर परिवर्तन एक दिन जरूर होगा। मुसीबतें बने हो, परिवर्तन एक दिन जरूर होगा। और मुझे आशा और उम्मीद रहती है जिस तरह से देश भर में आंदोलन समाज के बीच में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की हमारी कानूनी लड़ाई भी, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे वो भी मजबूत होगी, क्योंकि वहां भी समझ में आएगा। वहां का आधार ये है कि पहले उन लोगों ने ये सिद्ध करने को सिद्ध किया कि उन्होंने ये आधार बना रखा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। हमने पहले ये खारिज कर देना, उस कोर्ट ने कुछ नहीं करना, कोर्ट ने केवल ये खारिज करा देना है, ये सिद्ध कर देना है कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं, तो हम उसका 90% केस जीत जाएंगे। केवल ये सिद्ध कर देना है कि कोर्ट ने बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। और दूसरी लड़ाई समाज में लड़ रहा है। आप एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो राम मंदिर के पक्ष में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते समय ये आधार खारिज कर दिया कि ये मामला मंदिर और मस्जिद का है, बल्कि ये कहा कि ये मामला भारत के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है। और आस्था के आधार पे हिंदुओं के बहुमत को देखते हुए, हिंदुओं के समर्थन को देखते हुए, हिंदुओं की एकजुटता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिना सबूत बिना गवाह के फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुना दिया। और यही काम हमको करना है कि भारत के बुद्धिस्ट बहुजन समाज और लोगों को हमें जागरूक करना है कि बीटीएस क्या है, महाबोधि महाराज को क्यों मिला रही है। 132 साल से महाबोधि महाराज को मुक्ति के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, आंदोलन अब तक सफल क्यों नहीं हुआ। भारत बोर्ड में कब बनेगा, ये इन सारी बातों को लेकर हमें समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करना है। और जब समाज जागरूक हो जाएगा तो समाज को एकजुट करके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर कहेंगे कि ये मामला अपने बिहार और सरकार के बीच का नहीं है, ये मामला भारत को और व्यक्तित्व की आस्था का है। ये भारत के करोड़ों व्यक्तित्व की आस्था का है। तो हमारी संख्या कौन सी करोड़ों से कम है क्या? कम है क्या? हम ही तो करोड़ ही है। तो जब करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का हवाला आधार बनाया जाएगा तो फिर से सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट को दोहराया जाएगा। तो हमें लड़ाई नजदीक तक जा रही है, कानूनी तौर पर नजदीक तक है, सामाजिक तौर पर नजदीक तक है, और सरकार पे भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हलचल है तभी तो 25 लोगों को कमेटी बना दी गई। 25 लोगों की एडवाइजरी बोर्ड क्यों बनाया गया? हमारे समाज को बेवकूफ बनाने के लिए। हम नहीं है बेवकूफ, उसने अलग से 10 देशों के लोगों को रखा गया। भारत में से 4 केवल 4 है, वो भी एक प्रोग्राम में है, 3 है और 11 लोग सरकार के हैं। ऐसी कुल मिलाकर 25 लोगों की कमेटी बनाई गई, पर अम्बेडकरवादी बुद्धिस्टों को नहीं रखा गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की संस्था भारतीय लोक महासभा जो भारत के कोने कोने में है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के समय से एक उनका प्रचार प्रसार कर रही है। अगर सरकार की मंशा से होती, अगर वो निष्पक्ष फैसला देती, अगर ये कमेटी में किसी को रखना होता तो कम से कम भारतीय लोक महासभा के कुछ पदाधिकारियों को भी रखती। ये तो गरीब संस्था के लोग हैं। तो आप सोचिए, अगर वो एक दिन महाबोधि महाराज मुक्त भी कर देंगे, क्या वो बुद्धिस्टों को मिलेगा? कौन से बुद्धिस्टों को? कौन से बुद्धिस्टों को? जिनका इतिहास है, जो इतिहास की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बताने से लड़ रहे हैं इस देश में। आपको सूझबूझ से लड़ना होगा लड़ाई। ऐतिहासिक लड़ाई का अर्थ है कि इतिहास को जानकर लड़ी जाए, भावुक होकर नहीं, अंधश्रद्धा में नहीं, तरह की कसौटी में लड़नी होती है। तो मैं आपसे बस इतनी गुजारिश निवेदन कर रहा हूं कि महाबोधि महाराज मुक्ति का आंदोलन ये देश में इतनी तेज गति से खड़ा हो गया है, इतनी मजबूती से खड़ा हो गया है कि जो काम हम लोग 134 साल में नहीं कर पाए कि घर घर जगा नहीं पाए, मुझे लगता है कि चंद 6 महीनों में महाबोधि महाराज मुक्ति आंदोलन को देश का पूरा बहुजन समाज, पूरा बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकर समाज जान गया है कि महाबोधि महाराज बुद्धिस्टों को नहीं मानेंगे। और बुद्धिस्ट नहीं, और समुदाय के लोग भी जान गए, और अल्पसंख्यक के लोग भी जान गए
तो बस इतना सा काम करना है, इन जगह में लोगों को एकजुट करने का काम करना है, जगह लोगों को एकजुट करने का काम करना है। इतना सा काम कर दिया आपने, उस दिन महाबोधि महाद्वार मुक्त हो जाएगा। तो इतना सा काम करोगे, 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 कैसे करोगे? एक दूसरे से हाथ मिलाकर करोगे, हाथ से हाथ मिलाकर करोगे, बैर मिटा के करोगे, भाईचारा बढ़ाकर करोगे, संगठनात्मक नीतियों के मतभेद मिटा के करोगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी सभी धार्मिक चर्चाओं में मेरी एक गुजारिश है कि हमारी सभी धार्मिक चर्चाओं में, सामाजिक चर्चाओं में, बुद्धिवाद की चर्चाओं में, बौद्ध संस्थाओं की चर्चाओं में एक एजेंडा ये अनिवार्य हो जाना चाहिए कि महाबोधि महाद्वार मुक्त हो जाने के लिए हम सबको जागरूकता अभियान चला देना चाहिए, सबको चला देना चाहिए। और देखते चंद महीनों में जो हम पारित हुए थे कि आने वाली 12 फरवरी 2026 जब इस आंदोलन को 1 साल हो जाएगा, हम 12 फरवरी तक इन्होंने 12 मई 2025 में 12 तारीख को 12 रात में आप ताकत लगाओ, एकजुट लगाओ कि हम ना कहीं आने वाली 12 फरवरी 2026 तक 12 करोड़ लोगों को भारत में इकट्ठा करने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे कि भारत की बुद्धि जो अल्पसंख्यक नहीं है, वो बुद्धि के बहुसंख्यक बुद्धि छोड़ रहे हैं। बहुसंख्यक की ताकत भारत में परिवर्तन लेकर आएगी। तो इतना सा निवेदन है कि आने वाली 12 फरवरी तक हम इस देश में बौद्धों को जगाने का, एकजुट करने का काम करेंगे और तब तक महाबोधि महाद्वार की लड़ाई हमारे हाथों में बौद्ध समाज के पास होगी। हाँ, और 1 तारीख खास घोषणा ये कि इसी अभियान को, ये जागरूकता और एकजुटता के अभियान को महाबोधि महाद्वार मुक्ति के आंदोलन के जन समर्थन में धम्म यात्रा के माध्यम से समाज में जाकर धम्म संवाद करने का रथ यात्रा जो कल 17 तारीख से दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू होने वाली है। मेरा निवेदन गुजारिश है, विनती है कि आप लोग वहां पहुंचकर अपने इस धम्म परिवर्तन यात्रा को, महाबोधि महाद्वार मुक्ति आंदोलन को मजबूत करने के लिए कल 17 तारीख को पहुंचे और महाराष्ट्र के हर जिले में जाकर ये संवाद किया जाएगा बीटीएट क्या है, महाबोधि महाद्वार मुक्त क्यों होना चाहिए, 124 साल से यह आंदोलन चल रहा है, सफलता क्यों मिली है। इन सारे विषयों पे महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, गुजरात में जाकर ये रथ यात्रा चलाई जाएगी और 12 फरवरी तक करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट किया जाएगा। तो आप कल 17 तारीख को टाइम क्या, सुबह 7 बजे, मुझे कहो तो ये बजे सुनो तो टाइम जल्दी ही कुछ 9 बजे 9 बजे 9 बजे हाथ उठा कितने आएंगे? 9 बजे। ये कह रहे हैं कि समाज अब सो नहीं जग गया है, जल्दी आ जाए। ये बताओ सोए कितने, हाथ करके सोए कितने? जो सोए हुए वो 9 बजे आना और जो जगे हुए हैं वो 7 बजे आ जाओ। तो जगे हुए हो, सब जगे हुए तो 7 बजे आ जाओ कल दीक्षा भूमि में, वहीं मिलते हैं और वहीं से आगाज शुरू करते हैं महाबोधि महाद्वार मुक्ति आंदोलन के समझबूती का और सफलता का। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय हिंद। आपने सुना है ना क्या कहाँ है या इस सभा में जो भी उपस्थित थे उन्होंने तो निश्चित रूप से आप भी इस आंदोलन में सहभागी हुई है और धम्मदान भी आप करिए क्योंकि आपका धम्मदान भी बहुत मायने रखता है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए। और इसी तरह से हम लगातार जो है WH न्यूज़ भी इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम देश दुनिया तक के पहुंच रहे हैं। आप भी हमारे चैनल को भी धम्मदान अवश्य करें और इस रैली में भी आप सहभागी हैं। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।